Nimbus News। जिले में हत्याओं के दौर जारी। मामले पहले भी रहे भूमि विवाद के। जहां भूमि चकबंदी नहीं हुई वहां ज्यादा तीखे हुए मामले। एक दशक पहले हो चुकी चकबंदी निरस्त। मामला है ठंडे बस्ती में सोनभद्र। जी हां, एक माह के अंदर 2 हत्याओं से सोनभद्र के घोरावल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शुक्रवार को हुई हत्या से नगर में चक्का जाम कर इकट्ठे हुए जन समूह ने सारे आवागमन रोक दिए। हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग मुखर होने लगी। इसके पहले घोरावल के 4 किलोमीटर फासले पर 9 वर्षीय अनुराग पुत्र मंगलपाल की अपहरण के बाद हुई हत्या के खौफ पर परहम भी न लगाया था कि भूमि विवाद में अनुराग की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को 3 दिन से लापता युवक संतोष 18 वर्ष पुत्र रामनाथ घोरावल नगरवासी की लाश करीब राव में पुलिया के नीचे मिली। आक्रोशित परिजनों व बाजार देहात के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जो शुक्रवार की रात 9 बजे खुल पाया। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमनौवल आश्वासन के पश्चात जनपद के भवनी थाना इलाके के पिपहर ग्राम में पथाखीरा टोला में छाड़ियों के शव बरामद हुआ। इन तीनों शवों पर धारदार हथियार से हमले हुए थे। एक बड़ी और अहम बात यह है कि सालों पहले घोरावल कोतवाली के उब्भा ग्राम में जमीनी विवाद में 11 लाशें बीज गई थी। अभी महीने भर भी नहीं हुए पेड़ गांव में जहां भौमिक विवाद ने नया रंग रूप ले लिया है और पिता से बदला लेने को 9 साल के बच्चे का पहले अपहरण हुआ, फिर मामला हत्या में तब्दील हो गया। घोरावल इलाके में जिन गांव में अब तक चकबंदी नहीं हुई है, वहां जमीनी विवाद चरम पर पहुंचता जा रहा है। हिना जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोनभद्र के ये एक तहसील पड़ता है घोरावल तहसील कब चर्चा में आया, जब यहाँ पे कुंभा कांड हुआ था। उसी सिलसिले में उसी तरीके से अभी देखा जाए विगत 1 महीने में लगभग 1 महीने में 2 हत्याएँ से हुई। 2 हत्याएँ होने से लगातार जो है कि क्षेत्र की जनता में अलग सा एक जिज्ञासा जानने में हो रही है कि क्या किस वजह से ये हत्याएँ हो रही हैं। हम उसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इतिहासकार जो कि क्षेत्र के सोनभद्र जिले से एक बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं, पुराने जो है पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सर से बात करेंगे और इस विषय में जानना चाहेंगे, डिटेलिंग जानना चाहेंगे वजह क्या रहा। परमेश्वर दयाल जी, डॉक्टर परमेश्वर दयाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। हम इस बाबत चर्चा करेंगे आज कि मामला क्या है, जुड़ा ज़मीनी हकीकत क्या है जो लगातार मौतें इस तरीके से हो रही हैं और यहाँ कहीं न कहीं किसी दूसरे तरफ फिर उम्भा की तरफ इशारा कर रही हैं। हम डॉक्टर साहब पहली बात स्वागत है हमारे यहाँ आपका। आप डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस तरीके की जो कांड सुनने में आ रही है, बार बार जो हत्याएँ हो रही हैं यहाँ पे जिले में, और ये घोरावल जो है कि शुरू से ही घोरावल विगत वर्षों से देखा जाए तो घोरावल मतलब एकदम हाईलाइट है। हाँ, आपने अभी बात की ज़मीनी हकीकत की। जी, ज़मीनी हकीकत से ही मैं बात शुरू कर रहा हूँ आपके। ज़मीनी हकीकत यहाँ ज़मीन की है। ज़मीन के लिए ही ये हत्याएँ हुई। उब्भा कांड की बात करें वैसे तो कहते लोग उसको उम्भा कहने लगे। उब्भा है वो गांव और ख़ासतौर से खड़ा यूपी का अंतिम गांव कह सकते हैं और मिर्ज़ापुर जनपद से सटा हुआ हलिया ब्लाकिस पर वो गांव है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। उस गांव में जो वन प्रांतर में क्षेत्र था वहाँ पर 11 लाशें ऐसे बिखरी पड़ी। बात करते हैं 11 लाशें बिखरी पड़ी थी एक साथ। इतनी वारदात इस तरह वो जमीन के मामले को लेकर के ही उसमें कितने IAS और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, क्या क्या हुआ, वो एक लंबी दास्तान है। और वो सुखियन सिंह जो बहुत पहले राज्यपाल हुआ करते थे बिहार के, उनका वो एक तरह से मान लें कि फार्म हाउस था। बाद में उन्होंने बंटवारे पे किसको दिया, कैसे दिया, वो लंबे वृत्तांत में हम नहीं जाना चाहेंगे। हम जाना चाहेंगे उसमें कि ये उब्भा कांड जमीन के विवाद को लेकर के ही हुआ। अब हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन घटनाओं। पेड़ गांव घोरावल में खड़े हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ेगा और यहाँ पर भी जमीन को लेकर के ही विवाद हुआ। एक 9 वर्षीय बालक की, अब उस बालक की इसलिए भी है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी चकबंदी कई गांवों की नहीं हुई।
चकबंदी में चक कटते हैं, चारागाह पशुओं के लिए बनाया जाता है, कब्रिस्तान स्मशान बनाए जाते हैं, उनके लिए ज़मीन छोड़ी जाती है, आबादी छोड़ी जाती है, रास्ते बनाए जाते हैं, चक्रोड और रोड उस तरह के लिए ज़मीन छोड़ी जाती है। ये सब जन सुविधाओं के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, लेकिन चकबंदी नहीं हुई। अभी हम बात करें पेड़ गांव की, उभा की, तो उभा की चकबंदी आज तक हुई ही नहीं। इन 75 सालों में पेड़ की चकबंदी 2012-13 में चल रही थी। 2012-13 में उसकी चकबंदी बंद करा दी गई। कुछ अराजक तत्वों कह लें, आपराधिक तत्वों कह लें, या भूमि हड़पने के आरोपियों को। आप कहीं न कहीं भू माफियाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोनभद्र भू माफियाओं के जद में है, इस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वो कहना भी चाहता हूँ। तो इनकी जद में ये है कि यहाँ पर, और जब हमने माफिया की बात की, तो मृतक को जिंदा दिखाकर उनके नाम जमीन नामांतरण करा लेना, जिंदा को मृतक दिखाकर उसकी वरासत करा लेना, इस तरह से भी यहाँ पे होता रहा है। एक तरह से मान लें कि मऊ में बहुत पहले जब चला हुआ करता था आपका ये अखिल भारतीय स्तर पर मृतक महासंघ की स्थापना हुई मऊ में। ये 1 दशक 1.5 दशक पहले की बात है, काफी सक्रिय हुआ था। तो मृतक महासंघ यहाँ पर भी है। ये ठीक है कि जुट में नहीं आ पाए लोग, और कहीं कहीं तो पेड़, परसौना, किशुनधरी, इस इलाके के 3 गांव ऐसे हैं जहां पर चकबंदी अभी तक नहीं हो पाई। नहीं हो पाई का तात्पर्य कि होने के बाद 2012, 13, 14, 15 में ये चकबंदी यहाँ की निरस्त करा दी गई, चाहे किन्हीं अराजक तत्वों से या कुछ राजनीतिक परिवीक्षों से, जो भी हुई। अभी 40 गांव के चकबंदी का प्रस्ताव फिर भेजा है प्रशासन ने चकबंदी आयुक्त लखनऊ तक, लेकिन उस पर भी ये परगना बढ़ा रहे अपना। और राबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय है सोनभद्र का, उसके पूर्व परगना विजयगढ़ है, वहाँ 49 गाँव का ये नाम भेजा गया है, लेकिन इस पर भी चकबंदी हुई नहीं अभी तक। और ये जो 3-4 गांव हमने नाम लिए आपको, उसके बाद एक खजरौल भी गांव है यहाँ पे, चकबंदी उसकी भी निरस्त हो गई। किन कारणों से निरस्त हुई? ये साजिश। कायदे से आपने जो शब्द इंगित किया है, मैं वो कहना नहीं चाह रहा था भूमाफिया वाली बात, लेकिन कुछ लोगों की साजिश रही और चकबंदी पुरानी जमीनों को खरीद बेच बिक्री। ये जो पेड़ हवेली घटना हुई है 1 महीने के अंदर की बात है, ये 2 पखवाड़े के बीच की 2 हत्याएं है, ये 2 पखवाड़े के बीच की 2 हत्याएं। तो पेड़ की वाली घटना, यह भी जमीन खरीदने बेचने वाले मीडिएटर भी हुआ करते थे, उसी द्वारा ये सब अमली जामा पहनाया गया कि उनकी मनोवांछित कामना पूरी नहीं हो पाई, तब जाकर के शुरू हुआ। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें कहना चाहूँगा मैं, उसे चलाते कि यहाँ पर पुराने ज़माने में हिस्ट्री सीटर, गुंडा एक्ट वाले या और आपराधिक तत्व जो हुआ करते थे, वो भी इसमें समाहित हैं, संलिप्त हैं, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। जगह जगह की वारदातों में, केवल इन्हीं तो घटनाओं की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने सारे वक्तव्य में आपने एक बात कही, चकबंदी। हाँ। मूल कारण आप चकबंदी को मानते हैं? बिल्कुल, कि चकबंदी ही इन मौतों का कारण होता है या है? अगर चकबंदी हो गई होती, सारे चक अलग अलग फाटबंदी क्लियर हो गए होते, तो और कुछ राजक तत्वों ने जो इस तरह की हत्याएं की, तो उनके पे कायदे से गुंडा एक्ट, रासुका या हिस्ट्री सीट जो भी खोली जानी चाहिए थी, उनके नियमानुसार कार्रवाई होती है। उनके कर्मों के आधार पर वो प्रशासन तय करेगा। लेकिन जो पहले से जिन पे लागू है वो भी ऐसे ही हैं, तो उन पर भी कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। जिन पर ये सब धाराएं पहले से लागू हैं, हीनियस क्राइम की, अति संवेदनशील आपराधिक गतिविधियों की, उन पर भी ये होना चाहिए। लेकिन प्रदेश में तो इस समय बीजेपी का राज है और बहुत अच्छे शासन व्यवस्था चलने की दावा किया जा रहा है। अपराधी लोगों को मट्टी में मिलाने का काम जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शब्दों में बोला जा रहा है, तो आप जो है कि बहुत बड़ा वो कर रहे हैं कि मतलब इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, जो लोग पहले से हिस्ट्री सीटर हैं उनको भी मतलब कोई डर मतलब नहीं है। नहीं, प्रतिबंधित करने का मतलब होता है कि कोई हिस्ट्री सीटर है या कोई गुंडा है, उसके लिए एक अवधि होती है, इतने अवधि तक वो पाबंद रहते हैं, कुछ जिला बदर कर दिए जाते हैं, बाद में उनकी अवधि खत्म हो जाती है, वो वापस चले आते हैं। लेकिन उन पर निगाहबानी इसलिए भी जरूरी है, नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है। मैं शासन की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, शासन और शासन के निर्देशों पर प्रशासन के क्रियान्वयन की मैं बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इन पर अंदर की गतिविधियों में
ध्यान नहीं दिया जा सका। ये बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी स्थितियों में ऐसा है कि जब मुक्त हो गए या जिला बदर से वापस चले आए अपने इलाके में, तब इनकी गतिविधियाँ कैसी रहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन से इस तरीके का थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराने की ज़रूरत है कि अगर चकबंदी और ज़मीनों का हिसाब किताब अगर क्लियर अगर कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं कम सुनने को आएंगी, बहुत ही कम। अभी देखें आप, कल की घटना चाहूँगा, क्योंकि इनकी स्थितियों में ऐसा है कि जब मुक्त हो गए या जिला बदर से वापस चले आए अपने इलाके में, तब इनकी गतिविधियाँ कैसी रहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन से इस तरीके का थोड़ा ध्यान आकृष्ट कराने की ज़रूरत है कि अगर चकबंदी और ज़मीनों का हिसाब किताब अगर क्लियर अगर कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं कम सुनने को आएंगी, बहुत ही कम। अभी देखें आप, कल की घटना भी है, बभनी थाना इलाके की है, जनपद में एक बभनी थाना छत्तीसगढ़ उसके बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये सब इलाकों की घटनाएं हैं। जैसे जैसे है इसके पीछे क्या है, जर जोरू जमीन, इन सब मामलों में बहुत पुरानी कहावतें हैं कि चली आती है बात। तो कुछ कहीं ना कहीं ये बातें सन्निहित हैं। हाँ, रह गई बात मुख्य बात में कि अगर ये चकबंदी हो जाए तो इसके बाद इसको एक शाखा रुख दिया जा सकता है। और प्रशासन का यह, हमें कुछ सूत्रों से मालूम हुआ कि प्रशासन का ये कहना है कि जहाँ पुरानी वाली चकबंदी नहीं हो पाई है, पहले उसको रिपीट किया जाए। तो इनमें ये गाँव आ जाएंगे, जैसे हमने नाम लिया आपका पेड़, परतौना, सुंदरी वगैरह, ये गांव भी आ जाएंगे उसमें, जहाँ चकबंदी हो चुकी है। तो इस सारी बातों को आपने सुना। आप जो है कि पुराने इतिहासकार हैं, जिले के एक पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अच्छे बैनर से जुड़े हुए हैं और इतिहासकार में ज़िले में आपका नाम है, काफ़ी अच्छा नाम है। और इनका एक अपना स्टडी था, अपना एक सोच थी, जो कि सोच एक पॉजिटिव वे में आती है। अगर चकबंदी अगर होती तो ज़मीनों के हिसाब किताब में ही, इनके कहने का मूल मतलब था कि ज़मीनों के हिसाब किताब में ही इस घोरावल में या अधिकतर सोनभद्र में अधिकतर जगह ये कांड होते रहते हैं, जाने जाती रहती हैं, जो कि सोच एक पॉजिटिव वे में आती है। अगर चकबंदी अगर होती तो ज़मीनों के हिसाब किताब में ही, इनके कहने का मूल मतलब था कि ज़मीनों के हिसाब किताब में ही इस घोरावल में या अधिकतर सोनभद्र में अधिकतर जगह ये कांड होते रहते हैं, जाने जाती रहती हैं और कमज़ोर को दबाया जाता है। और जो भूमाफियाओं की श्रेणी में आते हैं, जो दबंग किस्म के लोग आते हैं, उसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कैमरा पर्सन शशिकांत सिंह, निम्बस न्यूज़। निम्बस न्यूज़। खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।